दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है क्योंकि उन्हें धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी घर आती है। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का आगमन है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी रात में धरती पर घूमती है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। तो यानी इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं वो तो धन की देवता है और जो गणेश जी हैं वो बुद्धि के देवता है। हाँ, लक्ष्मी जब आती है तो उल्लू बनाती है। लक्ष्मी आएगी तो बुद्धि भी चाहिए उसको खर्च करने की। खर्च कहाँ किया जाए। माँ लक्ष्मी के धन संपदा के भंडार की देखभाल और रक्षा का काम भगवान कुबेर करते हैं। गुरु जी, दीपावली वाले दिन पूजा विधि मतलब जो पूजा करेंगे हम लक्ष्मी जी की और गणेश जी की, वो पूजा विधि हम कैसे करें? ये कुछ उपाय होते हैं जिन्हें हमें करने चाहिए। गुरु जी, दीपावली वाले दिन कछुआ पूजन की ना मान्यता क्या है? क्योंकि दीपावली के दिन कछुआ पूजन जो होता है वो हमारे विष्णु भगवान है और इसमें एक टाइम है, जैसे कि पूजा करने की जो विधि है, तो जिन सिद्धियों की, जिन देवताओं की वो पूजा करते हैं तो उस दिन उनकी पूजा करने से वो प्रबल हो जाती है शक्ति। महालक्ष्मी को पाने के लिए मतलब ऐसे कहते हैं कि उनकी कोई विशेष पूजा है, कोई विशेष मंत्र, कुछ ऐसा? शक्ति को हम जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में वो नजर आती है। और माता महालक्ष्मी तो इतनी दयालु हैं कि जिस पर प्रसन्न हो जाए ना, एक बार जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके बारे में नहीं। अब प्रभु की तरफ हमारा भाव नहीं, हम खूब पूजा धूप बत्ती जला रहे तो फायदा क्या पैसे को। तो बेड़ा पार करना है तो भाव तो लगाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे तो हैं जो भगवान की मूर्तियां, प्रतिमाएं उन्हें घर में दे तो आते हैं, वो कहीं पेड़ के नीचे छोड़ देंगे। अब बताओ, तुम बड़े बूढ़े हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं छोड़ जाऊँ पेड़ के नीचे, फिर क्या होगा? वही तो तुम मुझे क्या कहोगे? आशीष दोगे या गालियां? सबसे सुंदर युग है कलयुग, इससे सुंदर कोई युग नहीं। सनातन धर्म की आन बान और शान दीपावली का ये 5 दिवसीय त्योहार, जैसा कि आपको पता है कि दीपावली का 5 दिवसीय त्योहार बिल्कुल नजदीकी है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तीसरा दिन, यानी कि जिस दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है उस दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। और इस पूजा की क्या क्या विधियां हैं, ये हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत, नमस्कार। तुषार जी कैसे हो? बढ़िया। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ सनातन धर्म के अंदर इस दीपावली के त्योहार की। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। भगवान श्री राम, माता महालक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बना के रखें। जय श्री श्याम। मैं पंडित धीरज शर्मा। जैसा कि तुषार जी ने अभी हमसे पूछा कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है क्योंकि उन्हें धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा के पीछे कई वजह भी हैं। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी घर आती है। ओके। धार्मिक कथाओं के मुताबिक कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ था। समुद्र मंथन जी। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी रात में धरती पर घूमती है उस दिन, दीपावली की अमावस्या वाले दिन रात को, और इसी समय पूजा करने से वे प्रसन्न होती है। शाम के वक्त पूजा करने से, हाँ, रात्रि में भी होती है, अलग अलग मुहूर्त होता है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ताकि जब व्यक्ति के पास धन आए तो वह इसका बुद्धि से इस्तेमाल कर सके। इसलिए लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। तो यानी इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं वो तो धन की देवता है और जो गणेश जी हैं वो बुद्धि के देवता है। हाँ, लक्ष्मी जब आती है तो उल्लू बनाती है, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू।
तो जैसी पैसा आएगा तुम उल्लू बनाएगा आते ही, लक्ष्मी आएगी तो उल्लू बनाएगा। घर बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, सोना बनाएगा, वहां जाएगा, विदेश देश घूमेगा, लेकिन वो सही जगह पैसे को नहीं लगाएगा। इसलिए गणेश जी की पूजा अनिवार्य है माता महालक्ष्मी के साथ दीपावली के दिन। लक्ष्मी आएगी तो बुद्धि भी चाहिए उसको खर्च करने की, खर्च कहाँ किया जाए। दीपावली पर माता लक्ष्मी गणेश के साथ साथ कुबेर की भी पूजा होती है। शास्त्रों के मुताबिक मां लक्ष्मी के धन संपदा के भंडार की देखभाल और रक्षा का काम भगवान कुबेर करते हैं। तो इन तीनों की पूजा अनिवार्य है, जरूर। गुरुजी, दीपावली वाले दिन पूजा विधि, मतलब जो पूजा करेंगे हम लक्ष्मी जी की और गणेश जी की, वो पूजा विधि हम कैसे करें? देखिए, पूजा तो सब करते ही हैं, जो करते आ रहे हैं। ये कुछ उपाय होते हैं जिन्हें हमें करने चाहिए। जैसे कि पीपल का पत्ता ले लो, उस पे ओम लिखो और माता महालक्ष्मी को अर्पण करो, और सुबह उसको अपनी तिजोरी में रखो। पीली कौड़ी आती है, वो ले लो, माता महालक्ष्मी को 5 पीली कौड़ी अर्पण करो, सुबह लाल कपड़े में बांधो और फिर तिजोरी में रखो। तिजोरी भरी रहेगी साल भर, फिर अगले साल फिर कर लो ये। और देवालय में जाओ, शिवालय के अंदर जहां देवता सब बैठे हों, शिव भी हों, सब हों, तो घी, शक्कर और दूध, मतलब करीब 100 ग्राम दूध, उसमें थोड़ा सा मीठा और घी मिला करके भोलेनाथ को अर्पण करो दीपावली वाले दिन। हाँ, बड़ी विशेष कृपा होगी माता महालक्ष्मी। और कोई ना कर पाए तो हम दीपावली के दिन इन सभी चीजों को सिद्ध करते हैं। वो पोटली बना करके हम आप तक पहुंचा देंगे, अगर आप इच्छुक हो तो। गुरुजी, दीपावली वाले दिन कछुआ पूजन की ना मान्यताएं क्या है? बहुत सारी मान्यताएं बताई जाती है कि दीपावली वाले दिन कछुआ पूजन करना चाहिए, उससे धन की कमी नहीं होती है। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सत्य वचन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि दीपावली के दिन कछुआ पूजन जो होता है वो हमारे विष्णु भगवान का होता है। एक कुम्र अवतार हुआ है, कुम्र कच्छप, अच्छा, वो भगवान विष्णु का है। और भगवान कच्छप रूप में, जो कछुए के रूप में हम भगवान घर में पूजा करते हैं, तो भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। और हमें अगर घर में भगवान विष्णु के इस कुम्र अवतार को घर में पूजा करनी है, तो इसे पूर्णमासी के दिन लेकर क्या होता है। गुरुजी, पूजा कैसे करें? घर ले आइए प्रतिमा को और ला करके विराजमान कीजिए अपने मंदिर के स्थान। और इसमें एक टाइम है, जैसे कि पूजा करने की जो विधि है, ला करके इनको दूध में रख दो, और दूध में रखने के बाद इनको निकालो, शुद्ध जल से स्नान कराओ, और इनको कुमकुम और चावल का तिलक करके चावल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पूजा करो, और 11 बार ओम श्री कूर्माय नमः का जाप बोलो, मंत्र बोल दो और स्थापित कर दो। और इनका मुख उत्तर में रखो, मतलब मंदिर के सामने, मुख मंदिर की तरफ हो और पीठ पीछे की तरफ, जैसे दरवाजा आता है हमारा, जैसे। तो जब ये भी होते हैं तो माता महालक्ष्मी, गणेश और कुबेर, और साथ साथ हमारे जो ये कछुआ है, बड़ी विशेष कृपा होती है धन धान्य के लिए। गुरुजी, दीपावली वाले दिन की अगर बात की जाए तो दीपावली वाले दिन की जो रात है वो अमावस्या की रात है।
हम्म। और इस रात को कहा जाता है कि काला युग जादुओं का भी काफी साया होता है। देखिए, कुछ विशेष दिन ऐसे आते हैं, कुछ विशेष तिथियां ऐसी आती हैं जिसमें कार्य करने से सिद्ध हो जाता है। जितने भी भगत लोग हैं, जो लोगों के दुख दूर करते हैं, गद्दियाँ लगाते हैं, तो जिन सिद्धियों की, जिन देवताओं की वो पूजा करते हैं, तो उस दिन उनकी पूजा करने से वो प्रबल हो जाती हैं शक्तियाँ। और तो इसलिए विशेष दीपावली, होली ये विशेष माने जाते हैं सिद्धि प्राप्ति के लिए। कोई मंत्र सिद्ध करना हो, कोई देव सिद्ध करना हो, कोई भोग देना हो, कोई उतारा करना हो, किसी पे कोई ब्यादा हो, तो उसके लिए सब ये दीपावली की खास बात बनाई गई है। ऐसा क्यों गुरुजी? मैंने बताया ना, ये कुछ अलग विशेष हैं। जैसे महालक्ष्मी का आगमन हुआ था, महालक्ष्मी को पाने के लिए मतलब ऐसे कहते हैं कि उनकी कोई विशेष पूजा है, कोई विशेष मंत्र, कुछ ऐसा? मंत्र तो जैसे ओम महालक्ष्मी नमः, ओम अष्टलक्ष्मी नमः। लक्ष्मी तो कई हैं, वैभव लक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है, सिद्धिदात्री लक्ष्मी है। ये भी टाइप्स हैं। भाई देखो, जब तक शक्ति को हम जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में वो नजर आती है, क्योंकि शक्ति में ही भक्ति है। और माता महालक्ष्मी तो इतनी दयालु हैं कि जिस पर प्रसन्न हो जाए ना, एक बार जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके बारे में नहीं। लेकिन उस समय आपका हृदय और भाव वही होना चाहिए। अब प्रभु की तरफ हमारा भाव नहीं, हम खूब पूजा धूप बत्ती जला रहे हैं, तो फायदा क्या पैसे भोगने से। अगर हमारी भक्ति में भाव नहीं तो हमारी भावना बेकार, और अगर हमारी भक्ति में भाव होगा तो हमारा भव से होगा बेड़ा। तो बेड़ा पार करना है तो भाव तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी तो हमारे पास आ जाएगी, लेकिन संभालोगे कैसे? वो तो तैयार बैठी आने के लिए, हाँ, संभालने वाला चाहिए, उसके लिए बुद्धि चाहिए। इसलिए दीपावली के दिन महालक्ष्मी, गणेश, कुबेर और कछुए की पूजा अवश्य करें, अनिवार्य है, जरूर। गुरुजी एक प्रश्न और है कि जैसे अभी आपने कहा कि लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो उल्लू है, लेकिन अगर हम किसी प्रतिमा में देखें या किसी चित्र में देखें तो अगर वो गणेश जी के साथ है ना, तो वो कमल पर है। कमल वासनी नाम भी है इनका, लेकिन साथ में कहने का उल्लू बैठा हो तो देखना किसी चित्र में। अच्छा, भाई वाहन तो साथ रहता है ना। जी जी बिल्कुल। जैसे हमारे विष्णु भगवान गरुड़ हैं, जी जी। आप कहीं भी चले जाओ तो जहाँ विष्णु भगवान का मंदिर होगा वहाँ गरुड़ जी जरूर मिलेंगे। तो ऐसे उल्लू सवारी है हमारी माता महालक्ष्मी की, क्योंकि पहले उल्लू ही आगे बैठता खोपड़ी पे, लक्ष्मी तो बाद में आ गई। गुरुजी दीपावली को जैसे आपको पता है कि कार्तिक मास का महीना जो है वो सनातन धर्म में 12 महीने में से सबसे पवित्र माना गया है, ठीक है, जिस दिन महीने में दीपावली आती है। ऐसे कोई विशेष उपाय जो उस महीने में हमें करने चाहिए या फिर दीपावली रात में वो करनी चाहिए? मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ। अभी हमारे पास कोई 31 की दीपावली है, तो 2 दिन ही उपाय करें। अपने नहाने के पानी में हल्दी गिरे, थोड़ा दूध गिरे 1 चम्मच, गंगा जल गिरे, और उसे 2 दिन स्नान। हल्दी, गंगा जल और दूध, 2 दिन स्नान कर। शाम को जब पूजा करने बैठे पुनः फिर स्नान कर, ऐसे। और 11 पीली कौड़ी लेकर के आए, और उन कौड़ियों को माता महालक्ष्मी को अर्पण करें। और एक काली हल्दी आती है, मार्केट में मिल जाती है, वो ले आए, वो अर्पण करें। और एक लाल कपड़े में बांध करके इनको अपनी तिजोरी में रख दें। ये बहुत अच्छा अचूक उपाय है। और पूजा करने से पहले आप एक कलश स्थापित करेंगे महालक्ष्मी के नाम पर। उसमें तांबे का कोई भी एक पात्र ले लें, लोटा, जी जी। अशोक के पत्ते लेकर के आए,
अशोक के पत्ते। अशोक के पत्ते ठीक। वो लगाएं, उसमें एक नारियल रखें, मौली, स्वास्तिक बनाएं, और जिस पटरी पे आप पूजा महालक्ष्मी बिठाई है इनको वहीं विराजमान करें, नीचे चावल रखें। ठीक है। सुबह अर्घ दे दें उसको, और नारियल का प्रसाद सब घर में पालें, माता महालक्ष्मी का नाम लेते हैं। पूजा होने के बाद जैसे अगले दिन अगले- पूजा खत्म होती है, हाँ, तो वो जो पानी था उसे अर्घ दे दें। अर्घ दे दें, और घर में वो- छिड़क दें उसको। ठीक फिर है। बाकी जो बचे किसी पौधे में या किसी शुद्ध जगह पर उसको रख देते हैं। और मैंने बहुत सारी ये बता ही दिया है आपको। और एक बात और विशेष ध्यान रखें आप कि माता महालक्ष्मी को कुमकुम जरूर लगाएं, लाल कुमकुम। लाल कुमकुम। उससे क्या होगा? माँ को लाल रंग अति प्रिय है, लक्ष्मी जी को, क्योंकि जब माता महालक्ष्मी को लाल कुमकुम चढ़ाओगे तो आपका तेज बढ़ेगा, बुद्धि का विकास होगा, और बुद्धि का विकास हो धन का आगमन होगा। महालक्ष्मी और कृपा करेंगी। और हमें ये नहीं कि साल में एक बार ही पूजा करनी चाहिए गणेश लक्ष्मी जी की, घर में स्थापित रखो तुम्हें। बहुत से लोग तो ऐसे ही करते हैं। गलत है ना। कि सिर्फ दीपावली की रात की जो है, अमावस्या की रात जो आती है, उसी दिन ही गणेश भगवान और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। हाँ, वो उसी दिन उनको याद आते होंगे कि आज पूजा कर लो। लेकिन हमें घर के अंदर जैसे माता महालक्ष्मी चरण दबाते हुए भगवान विष्णु के साथ ये प्रतिमा रखनी चाहिए, कृष्ण राधे रानी की लगानी चाहिए, गणेश जी होने चाहिए, लक्ष्मी जी के साथ, कुबेर के साथ, सरस्वती के साथ। और जरूरी नहीं कि आप भाई मेरे पे पैसा नहीं है मैं कैसे करूं, मट्टी के लिए आओ ना एक सुंदर से, अच्छा। वो ला के स्थापित कर लो घर में, 1 साल तक खूब पूजा करो, फिर उन्हें पुनः बदल, उनको कहीं जल में प्रवाह करके फिर ले आओ, जिस दिन धनतेरस उस दिन ले आओ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे तो हैं जो भगवान की मूर्तियां, प्रतिमाएं उन्हें घर में ले तो आते हैं, लेकिन वो हल्की सी कहीं से खंडित हो गई, कहीं से वो टूट गई, हाँ, तो उन्हें रखना चाहिए। उन्हें वो कहीं पेड़ के नीचे छोड़ देंगे। ये गलत है ये। अब बताओ तुम बड़े बूढ़े हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं छोड़ आऊँ पेड़ के नीचे, फिर क्या होगा? वही तो तुम मुझे क्या कहोगे? आशीष दोगे या गालियां दोगे? जाहिर सी बात है, गालियां है ना। जब हमने इतने आदर भाव से पूजा पाठ की, सब कुछ किया, क्या इतना आदर हमारे लिए नहीं, हम उनको यहाँ तक प्रभावित करिए? मैंने बहुत सारे पैसे देखे उस पेड़ के नीचे फेंकेंगे, फिर उस पे चाहे कोई चलता फिरता इंसान का पैर लग जाए या किसी जानवर कुछ कर दे सबसे उस बड़ी पे। विडंबना यही तो है सनातन धर्म के अंदर, कि मानता सब कुछ, देखता कुछ नहीं। मानता सब कुछ है, देखता कुछ नहीं। प्यारे, ये सवाल आज नहीं, ये सवाल बाद में पूछा जाएगा जब पढ़ जाए, तब पूछेगा वो। वहां जाके तुम्हारी नोटों की गिनतियां नहीं है कि कितनी गड्डी जोड़ के आए नीचे, या कितने मकान बना दिए, कितनी गाड़ियां बना दी। वहां केवल तुम्हारे कर्मों की गिनती है, तो तुम करके क्या आए नीचे। जो तुम करके आओगे आगे तुम और दुगना मिलेगा। अब पिछला तो हम खर्च कर रहे हैं, आय की तैयारी क्या है? कुछ नहीं। तो आय की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अगर 12वीं पेपर, तुम 11वीं के बाद 12वीं में गए तो तैयारी करोगे नहीं आगे जाने के लिए? बिल्कुल कर। ये तो एक के बाद एक पड़ाव चलते रहते हैं, तो इसके बाद अपने ये है, इसके बाद ये है। सबसे सुंदर युग है कलयुग, इससे सुंदर कोई युग नहीं। सतयुग में वो झूठ बोलता है नहीं सकता है वहां पे, तो भगवान रहेंगे। पुकारो प्रभु आ जाओ, तुरंत तैयार। त्रेता में खुद भगवान आते हैं, मर्यादा है सारी। द्वापर में खुद प्रभु आ रहे हैं, आप बचा कर लियो। बोले तेरे में तो लास्ट में आएंगे प्यारे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा है। कलयुग में केवल नाम का आधार है। 3 चीज प्रभु ने हमें गॉड गिफ्ट दी है, यही हमारी रामायण कह रही है, ये सब कुछ सब यही कह रहे हैं। किसी भी ग्रंथ को उठा लो, किसी मजहब को उठा लो, सबकी एक ही वाणी। इसके अलावा कुछ हो तो मुझे जवाब दो। नहीं, कुछ नहीं। और वो क्या है?
प्रभु कह रहे पहले नाम जप, संकीर्तन कर, नाम जप। माला पहनने से नहीं मिलूंगा, संकीर्तन करने से मिलूंगा। मेरा नाम जप करना। दूसरा प्रभु ने बताई सेवा, भूखे को अन्न, गलत कह रहे, सत्य वचन है। प्यासे को पानी पियाओ क्यों मनवा रहे लोग, भंडारे क्यों लगवाते हैं, रसोइयाँ चल रही हैं, कहीं 1 रुपये में भोजन खिला रहे हैं। एक हमारे भैया हैं, क्या नाम है उनका, यहाँ अपने यहाँ रहते हैं साहिबाबाद में, गोपाल भैया, 1 रुपये भरपेट भोजन करवाते हैं रोज पर डे, 1 रुपये में भरपेट भोजन। और कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मटर पनीर ना बन रहा है, छोले चावल ना बन रहे हो, ये नहीं कि वैसे खिला रहे हैं। बहुत सुंदर भोजन। क्या आता है 1 रुपये में, कुछ नहीं आता, लेकिन वो क्या कमा रहे हैं, अपने कर्म, वो वहां के लिए जोड़ रहे हैं। अब हमने कितने बताए आपको, पहला क्या बताया, नाम जप, और दूसरा सेवा। अब तीसरा क्या है, वो है दान। भगवान गीता में कह रहे हैं कि तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ा के तू देख, अगर मैं 100 कदम ना हूं तब तो मुझे कहना। उधर कह रहे हैं भगवान कि तू मेरे लिए 1 तो खर्च करके देख, अगर मैं 100 का इंतजाम ना करूं तब कहना। अब वो 1 खर्च नहीं होता, 99 चक्कर में लगा रहता हूं। अब वो 99 जब ही पूरे होंगे बेटा, जब वो 1 की तरफ ध्यान लगाएगा। जिस दिन वो 1 समझ में आ जाएगा, जीवन का पूरा निचोड़ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें जीना कैसे और आगे चलना कैसे। तो ऐसी ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहें श्री गंगेश जी वाणी के साथ। हिंदुस्तान की सोच सनक।